जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम की डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे इन QA एंड QC फील्ड। नाउ दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर एज QA एंड QC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हेयर इज अवर टॉपिक की डॉक्यूमेंट्स। नाउ देखिए, इस तरह तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले QCP, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल प्लान। उसके बाद ITP, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, ये डॉक्यूमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और NCR रेज करता है कंसल्टेंट मीन नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। तीनों डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कॉन्फिडेंशियल होंगे लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। सही, आपने डाउनलोड कर लेना और उनको सही से स्टडी भी करना है। ये आपके बड़े काम आएंगे, मतलब फील्ड में जब आप जाके काम करेंगे तो आपके बड़े काम आएंगे। और इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है। अगेन एंड अगेन आई रिपीटिंग ओवर हियर कि QCP, ITP, NCR, इन पे बहुत काम होना है, ठीक है। और ये बड़ा वास्ट किस्म का टॉपिक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। QCP मीन क्वालिटी कंट्रोल प्लान, ITP मीन इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, और NCR मीन नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। वन बाई वन हम देखेंगे कि QCP क्या है, ITP क्या है, NCR क्या है, और उनके फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा बेसिकली। सही है। तो सबसे पहले QCP, क्वालिटी कंट्रोल प्लान। एक QCP structured document that outlines the steps, material and inspection required to ensure that the specific activity meet the quality standard। मतलब क्वालिटी का एक आपने पहले से प्लान क्रिएट करना है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए हमने इन स्टेप से गुजरना है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल प्लान। सही है। उसके बाद आ गया हमारे पास इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, इन ITP जिसको बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, व्हाट इज QCP, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज QCP, क्वालिटी कंट्रोल प्लान, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ITP, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। Now, an ITP is a document that details specific inspection and test to ensure that construction activity meet quality standard। तो जो टेस्ट की प्लानिंग है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो टेस्ट हमें रिक्वायर्ड होंगे उसका प्लान यहाँ पे मेंशन होगा। और थर्डली है नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन NCR इज ए डॉक्यूमेंट। जब आप काम करेंगे, जब NCR आएगी फिर आपको पता चलना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। NCR इज ए डॉक्यूमेंट्स यूज टू रिपोर्ट एनी एक्टिविटी, ठीक है। ये कंसल्टेंट रेज करेगा टूवर्ड कंसल्टेंट कंट्रैक्टर, सॉरी, कंसल्टेंट रेज करेगा टूवर्ड कंट्रैक्टर, ठीक है। NCR नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, इट्स मीन दैट कि किसी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है। सही है। क्या करेगा? An NCR is a document used to report any activity, material or result that fail to meet quality standard or specification। जब भी कोई काम रिजेक्ट होगा, फेल होगा, तो कंसल्टेंट क्या करेगा? NCR रेज करेगा टूवर्ड कंट्रैक्टर कि आपने ये काम किया और आपने अब क्या करना है, इसको सही करना है। सही है। तो पहली क्या चीज़ है? QCP, क्वालिटी कंट्रोल प्लान, जिसमें प्लान दिया जाता है एंड रिगार्डिंग द एक्टिविटी कि आप इसको किस तरह से फिनिश करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये टेस्टिंग प्लान होंगे ITP, और उसके बाद नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट होगी। तो चलिए हम वन बाई वन इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी जी QCP, क्वालिटी कंट्रोल प्लान। हमने ब्रिक वर्क के लिए यहाँ पे किया है, ये आप हेडर देख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर ब्रिक वर्क, ठीक है। अब देखें टेबल कंटेंट में आप देखेंगे पर्पस दिया गया है, स्कोप दिया गया है, रेफरेंस दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, प्रोसीजर क्या होगा, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और जो भी अटैचमेंट्स होनी है वो क्या होनी है। देखिए पर्पस क्या है, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सही है। स्कोप क्या है? दिस प्रोसीजर अप्लाई टू ऑल ब्रिक वर्क एक्टिविटीज कैरीड आउट फॉर, आपने जो प्रोजेक्ट का टाइटल होगा वो देना है। इट इनकम्पसेस मटेरियल हैंडलिंग, प्रिपरेशन, लेइंग, क्योरिंग, इंस्पेक्शन टू इंश्योर कंप्लायंस विद अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन इन द ड्राइंग, ठीक है। ये स्कोप है बेसिकली, आपने ये फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट आप आ जाए, साइट और कंस्ट्रक्शन मैनेजर इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QCP, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल जो इंजीनियर है उससे उसे कोऑर्डिनेट करना है। और QC क्या हो सकता है? कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्ट एज आउटलाइन इन दिस QCP। मतलब QC की जिम्मेदारी है QC इंजीनियर की कि उसने इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करवाना है। प्रिपेयर एंड मेंटेन इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, इसकी जिम्मेदारी है कि इसने जो इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, कि उसको मेंटेन करना है। अच्छा, सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है? इंश्योर ऑल प्रिपेरेटरी वर्क आर इन अकॉर्डेंस विद QCP के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा जी, असिस्ट करना है उसे क्यूसी पर्सनल ड्यूरिंग द वर्क, ठीक है। मटेरियल क्या, देखें ब्रिक के बारे में यहाँ पे प्रोसीजर है बेसिकली। मटेरियल शेल कंप्लाई विद स्पेसिफिकेशन, इंश्योर ब्रिक्स आर फ्री फ्रॉम क्रैक, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। मोटर शेल मीट मिक्स डिज़ाइन। उसके बाद प्रिपरेशन आपने ये देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन है। क्यूरिंग के बारे में यहाँ पे एडअप किया गया है, ठीक है। इंस्पेक्शन के बारे में यहाँ पे एडअप किया गया है। टेस्टिंग मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपने करना है ब्रिक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है, जिस तरह हमने एएसटीएम और डिफरेंट जो स्टैंडर्ड देखें, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन आपने करना है रिकॉर्ड को रिगार्डिंग दिस, और बाकी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं आईटीपी वगैरह यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेनी है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल प्लान है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। अब इसमें भी फर्दर चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें भी प्री इंस्पेक्शन के बारे में भी एडअप होता है और पोस्ट इंस्पेक्शन के बारे में भी एडअप होता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये आप देखेंगे प्री ब्रिक वर्क इंस्पेक्शन, यानी ब्रिक वर्क होने से पहले की इंस्पेक्शन। देखिए यहाँ पे ये प्रोवाइड की जाएंगी आपको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चेक दैट ऑल ब्रिक्स मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी, इंश्योर दैट द सरफेस इज क्लीन एंड द लेवल। मतलब ब्रिक वर्क होने से पहले जो जो चीज़ें आपने इंश्योर करनी है वो आपको मेंशन होगी यहाँ पे। बीइंग ए क्यूसी अगर आपको ये तमाम चीज़ें होंगी तो आप डेफिनेटली साइड पे जाके उनको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने साइड पे जाके देखनी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्यूसी भी है क्या, ठीक है, शुरू में जाके, और ये प्री ब्रिक वर्क भी हो सकता है, प्री कंक्रीट भी हो सकता है, जो जो मेजर्स आपने लेने उनके बारे में यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ें आपने पहले से देख लेनी है, सही है। इससे आपकी जो है ना नॉलेज में इजाफा होना है और डेफिनेटली जो साइट में चीज़ें इंप्लीमेंट करवानी है उनमें ईजी हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आप देखें पोस्ट के बारे में, एक्टिविटीज टू बी चेक बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, चेक फॉर द अलाइनमेंट एंड द लेवल, ठीक है, इंस्पेक्ट फॉर एनी क्रैक और डैमेज इन द ब्रिक जॉइंट्स। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आप इसको स्टडी कर लेना। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सॉरी टू जस्ट एक्सप्लेन इट ओवर हियर। और नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ गया यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, ठीक है, आईटीपी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए यहाँ पे होगा मतलब मटेरियल है ना उसकी सबमिटल होनी है। एक्टिविटी और द डिस्क्रिप्शन, पहले क्या होगी, सबमिटल और अप्रूवल होती है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ मटेरियल एंड वेंडर्स, ठीक है, एक्शन आपने यहाँ पे लेना है। इसका एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन ये मतलब सबमिटल होगी, उस पर एक्शन टू बी वेरीफाइड होना चाहिए कि वो अप्रूवल होनी चाहिए। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और एएसटीएम स्टैंडर्ड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अप्रूव मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट एमएआर वगैरह जो होंगी ना वो होगा तभी, ठीक है। और होल्ड पॉइंट जो है वो कंट्रैक्टर क्यूसी होगा, सही है। इंस्पेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी ना ये तमाम इस प्रोसेस के लिए उसकी होगी। फिर मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए ब्रिक्स होगा, मार्टर होगा, सरफेस प्रिपरेशन होंगी। तो वो तमाम चीज़ें हैं किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, होल्ड पॉइंट क्या होना है और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली, इसके लिए वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, सही है। तो ये बेसिकली आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान है, सही है, इसको आपने फॉलो करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट टू इट हमारे पास एनसीआर फॉर्मेट आप देख सकते हैं जी, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। एज आई सेड अर्लियर कि ये क्या, ये जो आपका होगा कंसल्टेंट वो रेज करेगा टूवर्ड कॉन्ट्रैक्टर जब भी काम खराब होगा, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट होगा सिविल डिपार्टमेंट, ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन, उसमें जी रिपोर्ट नंबर वो तमाम चीज़ें होंगी। सेक्शन ए डिस्क्रिप्शन उससे दी है यहाँ पे रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर वर्क की। द ब्रिक वर्क इन द फाउंडेशन कुड बी एनीथिंग, ठीक है। वॉल एट ग्रिड लाइन AB1, मतलब आपने वो जो है ना उसने सही तरीके से जगह मेंशन की होगी। डज नॉट कंफर्म टू बी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है। द मोटर मिक्स रेशियो यूज्ड वाज 1:6 इंस्टेड ऑफ specified 1:4, leading the weaker bonding strength. Additionally, several bricks were misaligned, मतलब ब्रिक वर्क जो हुआ है वो भी सही नहीं हुआ, ठीक है, मिसअलाइन है, अलाइनमेंट सही नहीं है उसके, रिजल्टिंग इन अनइवन सर्फेसिस। दिस डेविएशन वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग रूटीन QA/QC इंस्पेक्शन ऑन, उसने डेट मेंशन की होगी कि इस डेट पर्टिकुलर डेट को हमने इसको इंस्पेक्ट किया था और ये उसमें खराबियाँ हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको रिजॉल्व करें, ठीक है। सेक्शन बी प्रपोज कोरेक्टिव एक्शन। अब ये कोरेक्टिव एक्शन यहाँ पे
बयान किए गए हैं कि आपने ये करेक्टिव एक्शन लेने हैं। सही है। तो एक और चीज़ यहाँ पे सेक्शन डी में रूट काज एंड क्राइटेरिया के बारे में ये देखें, इंश्योर प्रॉपर सुपरविजन ड्यूरिंग वाटर प्रिपरेशन, ठीक है, एंड कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस फॉर द वर्कर टू रीएनफोर्स एडहेरेंस टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है कि प्रॉपर सुपरविजन करें, और अगर आपके वर्कर सही नहीं है तो उनको प्रॉपर क्लासेस दें कि आपने इस तरह से ये तमाम चीज़ें करनी है। ठीक है। तो ये आप ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, एनसीआर, इसको भी आपने सही से स्टडी करना है। एनसीआर जब रेज होती है तभी पता चलता है कि इसकी क्या बेसिकली वैल्यू है। सही है कि आपका जो काम है वो सही नहीं हुआ और आपने ये सही करना है, तो उधर से आप मतलब टाइम भी आपका जा रहा है और आपने वो एक्टिविटी फिनिश भी करनी है। सही है, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग भी चलना है, तो ये तमाम चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये करना है कि आपने क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इस तरह से लेने कि आपको एनसीआर रेज ना हो अगर आप कंट्रैक्टर की साइड से काम कर रहे हैं। तो होपफुली जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्यूसीपी हो गया, आईटीपी हो गया, एनसीआर हो गया, इसके बारे में आपको सही से पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।